हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओलंपियाड की मैथ्स के वर्कबुक का क्लास 4 का चैप्टर फ्रैक्शन है जो उसका पार्ट 3 शेयर करूंगी। इससे पहले के दोनों पार्ट्स मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर दी हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो देख सकता है, सो दैट आपको ये वाले पार्ट भी सिस्टमेटिकली समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 2 पार्ट्स मैंने 1 to 10 और 11 to 20 शेयर कर दिए हैं, आप देख सकते हैं वो, सो दैट आपको ये थर्ड पार्ट भी समझ आ सके। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक नोटबुक रखी है ताकि मैं आपको इससे रफ वर्क बता सकूँ। तो हम यहाँ पर ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है एवरीडे मैथमेटिक्स के हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास 460 पीपल विजिटेड ए जू ऑन सैटरडे एंड 335 पीपल विजिटेड द जू ऑन संडे। इतने सैटरडे को गए, इतने संडे को गए। इफ द टोटल नंबर ऑफ मैन विजिटेड द जू ऑन दीज 2 डेज इज इतने। अगर इन दोनों डेज में से मैन इतने गए हैं, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु विजिटेड द जू इन दीज 2 डेज आर नॉट मैन। उसमें से हमें वो वाली फ्रैक्शन बतानी है जिसमें वो मैन नहीं थे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास 460 है और 460 हो गया, जो सैटरडे को गए थे 355 हमारे पास संडे को गए थे। हम इनका टोटल कर लेते हैं क्योंकि ये टोटल पीपल थे जो गए थे वहाँ पर। 8 टोटल कितने हो गए हमारे पास 815। तो उसमें से जो मैन थे वो कितने थे, फ्रैक्शन ऑफ मैन निकाल देंगे हम। फ्रैक्शन ऑफ मैन कितनी हो गई, इफ़ टोटल नंबर ऑफ मैन विजिटेड द जू ऑन दीज डेज 315 तो टोटल कितनी है 815। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन ऑफ मैन निकल गई। तो फ्रैक्शन वो निकालनी है जो जिसमें मैन नहीं थे। फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु विजिटेड द जू इन दीज 2 डेज आर नॉट मैन। तो फिर अगर मैन नहीं थे तो वुमेन होंगे या बच्चे होंगे। तो अब फ्रैक्शन कौन सी वो वाली निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। अब मैन की निकालने के लिए हमें जो मैन नहीं थे फ्रैक्शन ऑफ, हम पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, मैं इसको शॉर्टकट में बता रही हूँ। टोटल कितने थे हमारे पास 815। फ्रैक्शन तो मैन की यही बनी ना जो मैन गए थे। अब 815 उसमें से जो मैन थे वो कितने हो गए ये, तो इसमें इसको माइनस किया तो 500। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु विजिटेड द जू इन दीज 2 डेज आर नॉट मैन। जो मैन नहीं थे वो उसकी फ्रैक्शन बन गई 500 अपॉन 815। इसको हम डिवाइड करते हैं दोनों को 5 से कॉमन, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और इसको 5 से डिवाइड करते हैं, साइड पे कर लेते हैं। अगर कोई टफ लगे तो हमें साइड पे कर लेना चाहिए, ऊपर से 5 3 ज़ा, तो यहाँ पर आ गया 163। 100/163 कोई है 100/163 हमारे पास ए पार्ट है, इसको हम टिक कर देंगे। ए पार्ट हमारा जो है वो आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 निकालेंगे। द फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म एनिमल दैट आर काउ इज़। काउ की फ्रैक्शन कितनी है, इतनी है। यदि टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन द फॉर्म इज 90, टोटल नंबर अगर 90 है, देन फाइंड हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट काउ। अब हमें इसमें से निकालने की कितने जो है वो काउ नहीं है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर निकालेंगे, नोटबुक पर यहाँ पर नीचे। अब यहाँ पर इसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर है फ्रैक्शन ऑफ द फार्म एनिमल दैट आर काउ। तो फ्रैक्शन ऑफ काउ कितनी है हमारे पास, फ्रैक्शन ऑफ काउ, ये फ्रैक्शन दिया, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया ना हमें, 24/72 ये फ्रैक्शन दी है। टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन द फॉर्म, टोटल एनिमल्स हमारे पास कितने हैं, इक्वल टू 90। तो अब हमें फ्रैक्शन ऑफ काउ निकालनी है, एग्जैक्ट नंबर निकालना है। नंबर ऑफ काउस हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ काउस इक्वल टू 24/72 इंटू 90। ये दोनों 9 के टेबल में आते हैं। 9 10 ज़ा 9 8 ज़ा 8 3 ज़ा 3 10 ज़ा 30। इट मीन्स कि नंबर ऑफ़ काउज कितने हैं, 30 हैं। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड हाउ मैनी ऑफ देम आर नॉट काउज। इसमें से काउज कौन सी नहीं है। टोटल नंबर हमारे पास 90 है, उसमें से काउज 30 है, तो काउज जो है वो नहीं है, वो कितना है 60। तो यहाँ पर हमारे पास 60 आंसर है, डी पार्ट। तो इसको हम डी पार्ट को टिक कर देंगे। ये इस तरह से हमें क्वेश्चंस इनके निकालने हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मीनाक्षी हैज़ 12 काइट्स आउट ऑफ विच 4 आर रेड। 12 काइट्स में से 4 रेड हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द काइट आर नॉट रेड, तो कौन सी जो है वो रेड नहीं होगी। टोटल 12 है, तो 12 में से हम इसको माइनस कर देंगे 4 को, तो हमारे पास आ जाता है 8 अपॉन हम 12 करते हैं, तो उसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर निकालते हैं टोटल हमारे पास कितनी काइट्स हैं। टोटल हमारे पास हैं
12 काइट्स, उसमें से 4 आर रेड, टोटल 12 है, नंबर ऑफ रेड काइट्स इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ काइट्स विच आर नॉट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आर नॉट रेड, जब नॉट रेड पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8/12। ये फ्रैक्शन हमारी ये बनी क्योंकि टोटल में से हमने वो निकाल दिए जो रेड नहीं थी। नंबर ऑफ काइट्स यहाँ लिख देंगे, नंबर ऑफ काइट्स विच आर नॉट रेड, उसके लिए हमने ये 12 माइनस 4 किया, उसके लिए हमने 12 माइनस 4 किया तो हमारे पास 8/12 आ गया जो हमारे पास रेड नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 8/12 को 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2/3। हम इसमें देखेंगे कोई हमारे पास आंसर इन्होंने दिया है 2/3, यस बी पार्ट दिया हुआ है, तो हम बी पार्ट को यहाँ पर टिक कर देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है। टीचर आस्क्ड हर 3 स्टूडेंट टू कलर द सेम फिगर। इन तीन स्टूडेंट्स को बोला फिगर को सेम कलर करने के लिए, सेम फिगर को कलर करने के लिए। द स्टूडेंट पेंट द फिगर एज शोन। सुमित ने इस तरह से की, पायल ने इस तरह से की, तरुण ने इस तरह से की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द सम ऑफ कलर्ड, इनका टोटल करना है, सम ऑफ कलर्ड फ्रैक्शन का। हम इस हाफ को 1 लेंगे, 1 2, हम देखते हैं कितने बॉक्स हैं, ये 3 और 3 9 और मतलब मल्टीप्लाई 2, 18 यहाँ पर हो गए, 18 यहाँ पर हो गए और 18 ही यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इनके पास 18 बॉक्स हैं, टोटल 18 बॉक्स हैं। 18 में से इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसने 9/18 किए, 1 2 3 4 5 का डबल हो गया 10, क्योंकि ये फुल बॉक्स है, 10/18। और इसने किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसने किए 12/18, इसने किए 12/18। तो अब हमें इसका सम निकालना है, तो हम इसका सम निकालेंगे यहाँ पर 24 क्वेश्चन का, 9/18 प्लस 10/18 प्लस 12/18। तो इसको हम प्लस कर लेंगे, 18 9 प्लस 10 प्लस 12, 9 2 11 1 1 2 3 31/18। तो हम इसको मिक्स में कर लेंगे क्योंकि ये हमारे पास 18 1 दा 18 18 2 दा 36 हो जाता है, तो इसलिए ये नहीं होगा, इसको कट करेंगे, यहाँ पर 3 आ गया 2 1। तो ये इसको हम किस तरह से लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर जिसे डिवाइड करते हैं वो नीचे, और यहाँ पर 113/18 कोई आंसर है, 113/18, यस ए इज़ द आंसर। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। नूपुर हैज़ 25 बीड्स इन हर नेकलेस में उसके पास 25 बीड्स हैं। इफ़ 2 ऑफ देम आर नॉट गोल्डन, अगर उसमें से 2 बाई 5 जो है वो गोल्डन नहीं है, देन द नंबर ऑफ बीड्स विच आर गोल्डन इज़। तो हमें इसको दोबारा सॉल्व करना है, तो हमें बताना है कि पहले गोल्डन बीड्स नॉट गोल्डन है ना, तो हम 25 का 2/5 निकालेंगे, तो फ्रैक्शन दी है, तो यहीं पर निकालते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25, टोटल बीड्स उसके पास 25 हैं, 2 ऑफ 5 जो है वो नहीं है, इसका मतलब 5 टू द 10 बीड्स जो है वो गोल्डन विच आर नॉट गोल्डन। तो नॉट गोल्डन की हम विथ नॉट गोल्ड 2/5 ऑफ देम आर नॉट गोल्डन, मतलब 25 में से 10 जो है नॉट गोल्डन है, तो जो गोल्डन है वो 15 बनी, 15, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 6, सी पार्ट इसका आंसर, हमने इसको टिक कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर अचीवर सेक्शन में जाएंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू इन्होंने यहाँ पर हमें दी गई है, इसकी इन सब मतलब इन 2 पिग्स की और इस बॉक्स की वैल्यू यहाँ पर ये दिया इस तरह से, यहाँ पर भी इन्होंने फ्रैक्शन दिया, तो हमें इनका क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू, इनको सम निकालना है। तो हम इस तरह से यहाँ पर 26 क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे, 3 1/12 प्लस 5 1/24 प्लस 1 1/4 प्लस 3 3/8। इस तरह से ये जहाँ पर ये नंबर दिया है, ये नंबर दिया है, इनको हमने नोट कर लिया है। अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। अब आप देख सकते हैं 37/12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 24 5 180 हो जाएगा 1 2 120 प्लस 121/24 प्लस 4 5/4 प्लस 24 25 26 27 27/8। इस तरह से हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। पहले तो 12 24 4 और 8, जब ये सारी इक्वल टर्म्स नहीं, सेम टर्म नहीं होती है, लाइक फ्रैक्शन नहीं होती है, तो हम इसका टर्म निकालेंगे 2 6 2 12 2 2 2 4 2 3 2 6 2 1 2 2 3 का 3 2 3 1 1
3 1 1, 2 to the 4, 4 to the 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 24, नीचे आ जाएगा 24। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2, इसको 121 प्लस इसको आ जाएगा 6, 6 5 ज़ा 30 प्लस इसको 3 3 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 2 81। ठीक है, अब इनको हम सम कर लेंगे 74 121 और 30 81, 4 5 6 6 7 8 9 10 12 12 और 8 20 2 2 और 1 3, 306/24। अब हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन निकाल देंगे। अगर यहाँ पर हमें पास मिक्स फ्रैक्शन में है 24 1 ज़ा 24, 6 आया, ऊपर से भी 6 आ गया, 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा क्या हो जाता है 72 हो जाता है, इसलिए हम वो नहीं आएगा। तो इसमें से 8 और 18 हमारी टर्म बनती है 18/24 12। इस तरह से ये बन रही है। हम कट भी कर सकते हैं इसको, तो हम इसको कट करके सॉल्व भी कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, जैसे 2 से 2 1 ज़ा 2, 15 ज़ा 2 3 ज़ा और 2 यहाँ पर आ जाएगा 12 ज़ा। तो इस तरह से इसको शॉर्ट कर सकते हैं 1। उसके बाद हम अगेन करते हैं 3 से 3 4 ज़ा, ओह सॉरी यहाँ 4 आ जाएगा, 3 अंदर आएगा, 3 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा 51/4। अब हम इसको भी इसको ना करके और शॉर्ट फॉर्म में 51/4 को कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4 1 1, 4 2 ज़ा 8 3, तो आ जाएगा 3/4 जो है 12। इस तरह से 12 3/4। तो यहाँ पर 12 3/4 भी आ सकता है। हम इसको अगेन 12 कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा, इसका आंसर आ जाता है ये सी पार्ट आ रहा है, क्योंकि 51 को डिवाइड करना है हमने। तो 51 को तो हमने यहाँ 12 से 4 से डिवाइड करना है। 4 3 ज़ा 51 3 ज़ा, तो 4 1 ज़ा 4 1 11 4 2 ज़ा 8 3 जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ गया, 4 जिसे डिवाइड किया वो हो गया। अब ये भी हम इसको जो है 4 1/4 1 सेकेंड हमने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया, हमें इसको डिवाइड भी करना है 3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर पिक्चर में जो है वो 1 2 3 पिग है, यहाँ पर 3 पिग्स की वैल्यू दी गई है ना, लेकिन हमें तो सिंगल की वो निकालनी है, तो इसीलिए हम इसको 3 से डिवाइड भी करेंगे। तो हम इसको पहले ऐसे लिख देंगे 51/4 मल्टीप्लाई 1/3। इस तरह से कट करेंगे, 17 आ गया, तो 17/4 आ गया। तो 17 4 4 4 ज़ा 16 और 1 बचा 1। इस तरह से 1 1/4 में इसी तरह सोचो कि हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको आंसर को टिक कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच करना है हमें, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 2 8 और 2 11 11/18 ये आ गया P। फिर हमारे पास आ जाता है इसको 24 3 21 प्लस 22 22/24 ये आ जाता है, ये आ जाएगा 22/20, ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाता है Q। और आ जाता है, इन दोनों को माइनस करना है तो आ जाएगा 20/27, ये आ गया हमारे पास R। और ये आ जाता है हमारे पास S बचा हुआ। ठीक है, तो RPSQ मतलब P 2 PQ 2413 2413 हमारा बी पार्ट जो है वो इसका आंसर आ जाता है। हमने इसको टिक कर दिया इस तरह। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। 2 फ्रैक्शंस, अब हमें इसको भी बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। 2 फ्रैक्शंस आर सेड टू बी इक्वलेंट, 2 फ्रैक्शंस इक्वलेंट नहीं हो सकती इफ़ दे आर सेम न्यूमरेटर, नहीं हो सकती इफ़ दे आर हैव सेम न्यूमरेटर। सेम न्यूमरेटर हो तो वो 2 फ्रैक्शंस आर सेड टू बी इक्वलेंट, 2 फ्रैक्शंस इक्वल हो सकती है इफ़ दे हैव सेम न्यूमरेटर उनका सेम हो, तो नहीं डिनोमिनेटर से होता है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। एनी प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन, फॉल्स। अनलाइक फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, yes true। if numerator is less than the denominator of a fraction then the fraction is improper fraction, false।
हमारे पास ये इसका आंसर है डी, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स हमने इसको यहाँ टिक कर दिया। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें इसको रीड करना है। सेकंड, ए नर्सरी हैज़ 124 फ्लावर प्लांट्स है 124 ऑफ विच 30 आर रोजेज, 12 आर मैरीगोल्ड, 18 आर जैस्मिन एंड रेस्ट आर हिबिस्कस। इन सब का टोटल कर देंगे, ये हो गए 42 और 30 60 हो गए हमारे पास टोटल ये वाले, और रेस्ट है जो हिबिस्कस है तो 64 हो गए। द फ्रैक्शन ऑफ हिबिस्कस इज दिस। तो ये स्टेटमेंट हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम देखें। यहाँ पर हमारे पास आ जाता था ना 64/124, इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 1 जा 24, 4 8 जा 4 3 जा 4 सॉरी 4 1 जा 24 हो गया, 4 6 जा 16, तो 4 3 जा 4 1 जा 16/31, यस 16/31 आ गए। इसका मतलब ये ट्रू है स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको कट किया 5 आ गया, ये आ गया 15 प्लस इसको कट किया तो आ गया 4 32 इन दोनों को प्लस करो आ जाता है 47। क्या ये 50 है? नो, तो ये फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स। इधर क्या लिखा है? स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। ये सी वाला जो है हमारा ये आंसर हो गया, हमने इसको टिक कर दिया। अब इसको भी हम फ्रैक्शन की तरह क्वेश्चन निकालेंगे। स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इसको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 है। तो फिल कितने हैं? 18 के भी 36 हो जाएंगे, क्योंकि डबल हमने हाफ को भी काउंट करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 शेडेड है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड? 22 बाय, हमने इस तरह से निकाल दिया। ये 2 11 2 18 11/18, ये मुझे ये बी लगा 11/18, ये भी हो सकता है। वैसे देखते हैं। हाउ मैनी मोर स्क्वायर्स मस्ट बी शेडेड? अब हमें और कितने शेड किए जा सकते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और शेयर किए जा सकते थे। 14 तो हाउ मेनी मोर स्क्वायर मस्ट बी अनशेडेड टू मेक द अनशेडेड फ्रैक्शन। अनशेडेड कितने हैं? तो 14 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास टोटल तो 36 थे, तो 5/36 इसका निकाल देंगे अनशेडेड निकालने के लिए। यहाँ हो गया 6, 30 हो गए टोटल, उसमें से हमारे पास शेडेड हो गए, अनशेडेड और हो सकते थे 16। तो ये इसका ये आंसर बी पार्ट इज़ द आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।